हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आप, ये आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है मैथ के संबंधित। ये बेसिक से चलेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जो कि आपको पता हो कि कैलकुलेशन में जब आप अटकेंगे उस वक्त ये आपको बहुत ही ज़्यादा सहयोग करेगी। ये जो क्लास जो मैं इस चैनल पर लूँगा वो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि ये आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैंने पेन ले लिया है। तो हम आज की जो क्लास है वो हमारी विभाज्यता का नियम। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ये क्यों यूज होती है, इसका महत्व इसके लिए है, अगर हम कोई नंबर है, बोल दें 24865, ये नंबर है, तुरंत बोल दें ये बताओ किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे कि ये नंबर किस से जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को पता करने के लिए ही ये डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहला जो हमारा नियम है, 2 से विभाज्य का नियम। ठीक है, 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जिस संख्या की इकाई अंक क्या होता है पहले तो यही जान लें हम। 4386 जैसे कि ये नंबर है, इसका जो पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई मतलब एक अंक। ठीक है, जब ये दहाई आएगा तो 8 मल्टीप्लाई 10 ही तो होगा, दहाई मतलब 10। तो जब 10 हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, 80 प्लस 6 86 हो गया। और ये सैकड़ा, सैकड़ा मतलब होता है 100, मतलब 3 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये क्या, 300। और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार मतलब कि 1000। ठीक है, इस तरह से पढ़ते हैं हम पीछे से कोई नंबर। ठीक है, तो इस तरह से जब हम पढ़ेंगे तो ये जो अभी जो मैंने किया है इसको हम एक चीज और देखते हैं। ये मैंने क्या किया था अभी, जैसे कि मैंने 8 लिख दिया, 8 के बाद क्या कितना लगाया था, 10। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 80 तो हो जाएगा। इसको हम स्थानीय मान और कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो स्थानीय मान, जातीय मान ये भी पूछ लेते हैं वो। ठीक है, तो हम उस पे तो बाद में जाएंगे, सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। वो कह रहा है कि जिसके इकाई अंक में क्या आना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो जैसे कि ये 24 है, 24 के लास्ट में 2 है, 4 है, फिर 2 से जाएगा, जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, गया ये 12 बार। या फिर भाग हो जाएगा, कहने का मतलब ये हम बच्चों की तरह लेके चले, फिर 2 से जाएगा, 24 जाएगा, 2 एकम 2, 0 और 4, 2 दूनी 4। तो नीचे 0 बचा, तो जब 0 बचता है तो वो पूरा नंबर चला जाता है। इसी तरह से 440 जाएगा, लास्ट में 0 है, उसने वो रखा है इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ 0 है, 6 है, 8 है और यहाँ 2 है, तो ये भी 2 से चला जाएगा, 2 से जाएगा 4 बार, और 0 फिर 4, फिर 2 से जाएगा 4 बार और फिर 0। इस तरह से ये 0 का 0 बचा, यहाँ पे 0 लग जाएगा एक, तो ये भी चला गया हमारा। ठीक है, तो ये तो बच्चों वाला तरीका है। वैसे हम लोग जो करेंगे वो इस तरह से करेंगे, 886/2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छंग 2 तिया 6। इस तरह से ये आ गया हमारा डिविजिबिलिटी रूल का आंसर। ठीक है, 2 से भाग करके ये आया। तो इसी तरह से हम इसको देखेंगे। अगर हम यहाँ पे 3, 0, 6, 4, 1 कर दे, फिर 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है। 1 आ गया तो देख लो ट्राई करके, और 2 एकम 2, तो यहाँ पे क्या बचा होगा, 1, 1 इसके आगे लग जाएगा तो 10 हो गया, 2 पंजे 10, फिर 2 एकम 2, फिर ये 4 आ गया, 2 दूनी 4 और 1 बच गया। तो यहीं पे हमारा ये सवाल फंस जाएगा। ठीक है, तो इसका 2 का नियम है। उसके बाद हमारा अगला है 3। 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होती है। इसमें जो नियम होता है 3 से वह विभाजित होगी, जैसे कि ये हमारा 513 है, तो वो ये कहना चाह रहा है, ये 1, 2, 3
इसमें 3 डिजिट है, इन तीनों को जोड़ लो और जोड़ के जो आंसर आए अगर वो 3 से विभाजित हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वह नंबर चला जाएगा। अब जैसे कि इसमें दिखाया है 5 1 3, 5 1 3 है, अभी जोड़ दिया 9 हो गया और 9 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर हम और भी नंबर निकालें जैसे कि 4 2 6 3, मान लो, क्या ये जाएगा 3 से? तो इसको 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो ये भी जाएगा हम, ठीक है। अगर हम और भी ले लें 1 0 6, क्या ये जाएगा 3 से? जीरो तो जुड़ेगा नहीं, जीरो तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 और 6 7, और 7 जाता नहीं तो 1 और लिख दो यहाँ पे, तो 8 हो गया। या फिर 1 की जगह यहाँ पे 2 लिख दो तो भी जाएगा 3 से, और अगर हम एक दो बार ऐसे बना दे तो भी 3 से जाएगा। देखो 3 से, 3 एकम 3, यहाँ देखो 3 एकम 3, एक बचा होगा, 16 हो गया यहाँ पे, 3 पंजे 15, एक बचा होगा, यहाँ 11 हो गया, 3 तिया 9, 2 बचा है, यहाँ पे 21 हो गया, 3 सत्ते 21, तो गया। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। इसी तरह से हमारा जो आगे का जो है वो है 4। 4 से विभाजितता का जो नियम है, इसमें क्या है, कोई संख्या जो विभाज्य तभी हो जब इसकी दहाई और इकाई अंक जो पीछे के 2 अंक है, ये मान लो पीछे के जो डिजिट 2 होते हैं वो कटने चाहिए किससे? 4 से। 4 से विभाजित हो या दोनों के स्थान पर 0 हो, या लास्ट में दोनों के स्थान पर 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे 5 8 0 0 कर दो, या 6 7 8 0 0 कर दो, ये बड़ा नंबर ही बना सकते हो, तो ये लास्ट में 2 है 0, तो ये चला जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। ये वो कहना चाह रहा है। अब जैसे कि 4 4 8 है, तो ये दोनों नंबर 4 से जाएंगे, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये पूरा पूरा नंबर चला जाएगा, 4 4 1 और 2, इससे चला गया ये। तो इसी तरह से वो कहना चाह रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको 4 से भी पता चल गया होगा, लास्ट के 2 अंक, ठीक है। 5 से विभाजित का नियम क्या है? 5 से विभाजितता का जो नियम है वो है लास्ट में, जिसके लास्ट में 0 और 5 आए, ठीक है। अगर 0 और 5 लास्ट में, कितना भी नंबर ले लो, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 5 8 6 2 1, यहाँ 0 रख दो तो चला जाएगा 5 से, या फिर यहाँ 5 रख दो तो भी 5 से चला जाएगा। इन दोनों के अलावा अगर कुछ भी रख दोगे तो वो 5 से नहीं जाएगा। तो ये हमारा 5 का विभाजित का नियम है, ठीक है। इसके बाद आगे आगे जो है 6 से विभाजित का नियम। देखिए 6 बहुत ही आसान है, 2 गुणा 3 होता है, 2 तिया 6, तो जो 2 का और 3 का दोनों का रूल फॉलो करना चाहिए, तभी वो 6 से जाएगा। और आपको 2 और 3 का मैं पढ़ा चुका हूं। 2 का क्या लास्ट में जिसके, अगर जैसे कि ये है 1026 है, ये वाला ले लो, अब इसमें लास्ट में क्या 6, तो ये 2 से जाएगा ही जाएगा। अब 3 से और देख लो, क्या 3 से जाएगा? और 6 और 2 8 और 1 9, तो ये 3 से भी जाएगा, क्योंकि 9 आ रहा है, 9 3 से जाता है, तो ये 6 से जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको पहचानेंगे। उसके बाद 7 से विभाजित का नियम। देखो 7 से विभाजित का नियम थोड़ा सा टिपिकल भी है और अक्सर भूल जाते हैं लोग, तो इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, किसी संख्या के इकाई में 2 से गुणा कर शेष अंक से बनी संख्या में से घटाने पर वियोगफल यदि 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतया विभाज्य होगी। जैसे 133 में इकाई का अंक 3 है, मैंने इकाई का अंक आपको बता दिया, ये 3 होता है। जो इस पीछे से हम जब करते हैं ना, पीछे से तो है, तो 3 है, तो फिर 3 गुणा 2, इसमें क्या करें, इकाई के अंक को 2 से गुणा करा करा 6 हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है वो, शेष अंकों में से शेष अंक कितना बचा, 13, 13 में से 6 को घटा दिया, 7 बचेगा और 7 से विभाजित हो जाएगा। अथवा किसी संख्या के इकाई के अंक 5 से गुणा कर शेष बचे अंक को से बनी संख्या जोड़ने पर योगफल यदि 7 से विभाज्य हो। अब इसमें या तो 2 से गुणा करके शेष अंकों को घटा दो, या फिर 5 से गुणा करके शेष अंकों को जोड़ दो। अगर जोड़ना है तो 5 से गुणा करनी होगी और घटाना है तो 2 से। तो ये इस तरह से
बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब जैसे कि 441 है, इसी को ले लो, या फिर मान लो 7777, ये तो जाएगी, 7 से 1111 आ जाएगा। अब इसको चलो रूल फॉलो करते हैं, ये जो इकाई का अंक है इसको 5 से गुणा कर दें, ठीक है। तो हम थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं क्योंकि फिर कैलकुलेशन में मुझे बस आपको समझाना है, अभी कोई करके नहीं दिखाना है। तो ये हमने 2 अंक ले लिए, ठीक है। अब इसको क्या है, 7 से अगर जोड़ेंगे तो 5 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे, 5 सत्ते 35, और 7 से घटा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए, हो जाएगा 28। तो 28 7 से चला जाएगा, जाएगा 4 बार, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको घटाएंगे तो 2 से गुणा कर देंगे इसका, 7 गुणा 2 14। तो 14 को 7 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 7, 7 भी जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये लेंगे। इसके बाद है हमारा 8 से विभाजित का नियम। 8 से देखिए, एक बात समझिए, 2 से लास्ट का एक नंबर, 4 से 2 नंबर, ठीक है, और 8 से लास्ट के 3 नंबर। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। 2 कैसे बनता है, 2 की पावर 1 इक्वल टू, और 4 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 से ऐसे लगा लो। 2 की पावर 3 का क्या मतलब, 2 गुणा 2 इक्वल टू 8 होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। तो इसका मतलब लास्ट के 3 नंबर पकड़ने हैं 8 में, 2 नंबर पकड़ने हैं 4 में, और 1 नंबर पकड़ना है 2 में। तो लास्ट का अगर 2 डिजिट 4 में है तो वो डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। और 8 का क्या है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, बाकी नंबर कोई भी हो। अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये तो मैंने एक साथ समझाने के लिए कर दिया था, 2 4 8 में कंफ्यूजन ना बना रहे, ठीक है। 3 का तो आपको याद ही होगा। तो जैसे कि अभी है, ये तो चलो एग्जाम्पल लेंगे, कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से बनाते हैं। या सबसे पहले इसको भी देख लेते हैं, जैसे 1224 है तो लास्ट के 3 डिजिट पकड़ने हैं हमें, 8 से देखना है, 8 से ये वाला काटना है, 8 8 दूनी 16, बचा कितना होगा 6, तो 8 छंग वो 8 अट्टे 64, ठीक है। मतलब 2 2 4 8, इस तरह से 8 दूनी 16। अब यहाँ पे कितना बचा 6, और यहाँ 4, 8 अट्टे 64, 28 चला गया, तो ये पूरा पूरा नंबर 8 से चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 9 से विभाजित का नियम, 3 से देखा था आपने, सारे सारे डिजिट का योग 3 से कटना चाहिए, तो इसी तरह से 3 की पावर कितनी होती है 2, 9 आ गया, 3 की पावर 2 का मतलब 9। तो ये भी वही सेम है, बस इसमें ये सारे सारे जो नंबर्स का जो योग होगा वो 9 से कटना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 7 2 9 था, 18 हो गया, 18 9 से जाएगा, सिंपल है। 10 से विभाजित का नियम, तो लास्ट में 0 होना अनिवार्य है, ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत है। 11 से विभाजित का नियम देखिए क्या है, इसमें पढ़ लेना आप, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 1331 है, तो जो सम संख्या विषम संख्या वो ये कहना चाह रहा है, लेकिन मैं ये बोलूंगा आपको एक नंबर छोड़ के, जैसे कि ये है, इसका और इसका, इसका और इसका, दोनों को जोड़ के घटा दो, 1 और 1, ये कितना होगा 4, 1 और 3, और 3 और 1 4, दोनों घटा दो तो कितना है 0, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो वह नंबर चला जाएगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके इस चैनल रोजा टाइम पर। ये आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है मैथ के संबंधित। ये बेसिक से चलेंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जो कि आपको पता हो कि कैलकुलेशन में जब आप अटकेंगे उस वक्त ये आपको बहुत ही ज़्यादा सहयोग करेगी।
ये जो क्लास जो मैं इस चैनल पर लूंगा वो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको इस चीज का एहसास हो जाएगा कि ये आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैंने पेन ले लिया है। तो हम आज की जो क्लास है वो है हमारी विभाज्यता का नियम। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ये क्यों यूज होती है, इसका महत्व इसके लिए है, अगर हम कोई नंबर है, बोल दें 24865, ये नंबर है, तुरंत तुरंत बोल दें ये बताओ किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे कि ये नंबर किस से जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को पता करने के लिए ही ये डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहला जो हमारा नियम है 2 से विभाज्य का नियम। ठीक है, 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जिस संख्या की इकाई अंक क्या होता है पहले तो यही जान लें हम। 4386 जैसे कि ये नंबर है, इसका जो पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई मतलब एक अंक। ठीक है, जब ये दहाई आएगा तो 8 मल्टीप्लाई 10 ही तो होगा, दहाई मतलब 10। तो जब 10 हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, 80 प्लस 6 86 हो गया। और इस सैकड़ा, सैकड़ा मतलब होता है 100, मतलब 3 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये 300। और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार मतलब कि 1000। ठीक है, इस तरह से पढ़ते हैं हम पीछे से कोई नंबर। ठीक है, तो इस तरह से जब हम पढ़ेंगे तो ये जो अभी जो मैंने किया है इसको हम एक चीज और देखते हैं। ये मैंने क्या किया था अभी, जैसे कि मैंने 8 लिख लिया, 8 के बाद क्या कितना लगाया था 10। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 80 तो हो जाएगा। इसको हम स्थानीय मान और कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो स्थानीय मान, जातीय मान ये भी पूछ लेते हैं वो। ठीक है, तो हम उस पे तो बाद में जाएंगे, सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। वो कह रहा है कि जिसके इकाई अंक में क्या आना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो जैसे कि ये 24 है, 24 के लास्ट में 2 है, 4 है, तो ये 2 से जाएगा, जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, गया ये 12 बार। या फिर भाग हो जाएगा, कहने का मतलब ये हम बच्चों की तरह लेके चले, तो 2 से जाएगा, 24 जाएगा, 2 एकम 2, 0 और 4, 2 दूनी 4। तो नीचे 0 बचा, तो जब 0 बचता है तो वो पूरा नंबर चला जाता है। इसी तरह से 440 जाएगा, लास्ट में 0 है, उसने बोल रखा है इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ 0 है, 6 है, 8 है और यहाँ 2 है, तो ये भी 2 से चला जाएगा, 2 से जाएगा 4 बार, और 0 फिर 4, फिर 2 से जाएगा 4 बार और फिर 0। इस तरह से ये 0 का 0 बचा, यहाँ पे 0 लग जाएगा एक, तो ये भी चला गया हमारा। ठीक है, तो ये तो बच्चों वाला तरीका है। वैसे हम लोग जो करेंगे वो इस तरह से करेंगे, 8 8 6/2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छंग 2 तिया 6। इस तरह से ये आ गया हमारा डिविजिबिलिटी रूल का आंसर। ठीक है, 2 से भाग करके ये आया। तो इसी तरह से हम इसको देखेंगे, अगर हम यहाँ पे 3 0 6 4 1 कर दें तो 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है। 1 आ गया तो देख लो ट्राई करके, 2 एकम 2, तो यहाँ पे क्या बचा होगा, 1, 1 इसके आगे लग जाएगा तो 10 हो गया, 2 पंजे 10, फिर 2 एकम 2, फिर ये 4 आ गया, 2 दूनी 4 और 1 बच गया। तो यहीं पे हमारा ये सवाल फंस जाएगा। ठीक है, तो इसका 2 का नियम है। उसके बाद हमारा अगला है 3, 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होती है। इसमें जो नियम होता है 3 से वह विभाजित होगी, जैसे कि ये हमारा 513 है, तो वो ये कहना चाह रहा है, ये 1 2 3, इसमें 3 डिजिट है, इन तीनों को जोड़ लो और जोड़ के जो आंसर आए अगर वो 3 से विभाजित हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वह नंबर चला जाएगा। अब जैसे कि इसमें दिखाया है 5 1 3, 5 1 3 है, अभी जोड़ दिया 9 हो गया और 9 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर हम और भी नंबर निकालें, जैसे कि 4 2 6 3, मान लो, क्या ये जाएगा,
3 से, तो इसको 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो ये भी जाएगा हम। ठीक है, अगर हम और भी ले लें 1 0 6, क्या ये जाएगा 3 से? जीरो तो जुड़ेगा नहीं, जीरो तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 और 6 7, और 7 जाता नहीं तो 1 और लिख दो यहाँ पे, तो 8 हो गया। या फिर 1 की जगह यहाँ पे 2 लिख दो तो भी जाएगा 3 से, और अगर हम एक दो बार ऐसे बना दे तो भी 3 से जाएगा। देखो 3 से, 3 एकम 3, यहाँ देखो 3 एकम 3, एक बचा होगा, 16 हो गया यहाँ पे, 3 पंजे 15, एक बचा होगा यहाँ, 11 हो गया, 3 तिया 9, 2 बचा है यहाँ पे, 21 हो गया, 3 सत्ते 21, तो गया। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। इसी तरह से हमारा जो आगे का जो है वो है 4। 4 से विभाजितता का जो नियम है, इसमें क्या है, कोई संख्या जो विभाज्य तभी हो जब इसकी दहाई और इकाई अंक जो पीछे के दो अंक है, ये मान लो पीछे के जो डिजिट 2 होते हैं वो कटने चाहिए किससे? 4 से। 4 से विभाजित हो, या दोनों के स्थान पर 0 हो, या लास्ट में दोनों के स्थान पर 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे 5 8 0 0 कर दो, या 6 7 8 0 0 कर दो, ये बड़ा नंबर ही बना सकते हो, तो ये लास्ट में 2 है 0, तो ये चला जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, ये वो कहना चाह रहा है। अब जैसे कि 4 4 8 है, तो ये दोनों नंबर 4 से जाएंगे, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये पूरा पूरा नंबर चला जाएगा, 4 4 1 और 2, इससे चला गया ये। तो इसी तरह से वो कहना चाह रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको 4 से भी पता चल गया होगा लास्ट के दो अंक। ठीक है, 5 से विभाजित का नियम क्या है? 5 से विभाजितता का जो नियम है वो है लास्ट में, जिसके लास्ट में 0 और 5 आए। ठीक है, अगर 0 और 5 लास्ट में, कितना भी नंबर ले लो, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 5 8 6 2 1, यहाँ 0 लिख दो तो चला जाएगा 5 से, या फिर यहाँ 5 रख दो तो भी 5 से चला जाएगा। इन दोनों के अलावा अगर कुछ भी रख दोगे तो वो 5 से नहीं जाएगा। तो ये हमारा 5 का विभाजित का नियम है। ठीक है, इसके बाद आगे आगे जो है 6 से विभाजित का नियम। देखिए 6 बहुत ही आसान है, 2 गुणा 3 होता है, 2 तिया 6, तो जो 2 का और 3 का दोनों का रूल फॉलो करना चाहिए, तभी वो 6 से जाएगा। और आपको 2 और 3 का मैं पढ़ा चुका हूं। 2 का क्या लास्ट में जिसके, अगर जैसे कि ये है 1026 है, ये वाला ले लो, अब इसमें लास्ट में क्या 6, तो ये 2 से जाएगा ही जाएगा। अब 3 से और देख लो, क्या 3 से जाएगा? और 6 और 2 8 और 1 9, तो ये 3 से भी जाएगा, क्योंकि 9 आ रहा है, 9 3 से जाता है, तो ये 6 से जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको पहचानेंगे। उसके बाद 7 से विभाजित का नियम। देखो 7 से विभाजित का नियम थोड़ा सा टिपिकल भी है और अक्सर भूल जाते हैं लोग, तो इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, किसी संख्या के इकाई में 2 से गुणा कर शेष अंक से बनी संख्या में से घटाने पर वियोगफल यदि 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतया विभाज्य होगी। जैसे 133 में इकाई का अंक 3 है, मैंने इकाई का अंक आपको बता दिया, ये 3 होता है। जो इस पीछे से हम जब करते हैं ना, पीछे से तो है, तो 3 है, तो फिर 3 गुणा 2, इसमें क्या गया, इकाई के अंक को 2 से गुणा करा करा 6 हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है वो, शेष अंकों में से शेष अंक कितना बचा, 13, 13 में से 6 को घटा दिया, 7 बचेगा, और 7 से विभाजित हो जाएगा। अथवा किसी संख्या के इकाई के अंक 5 से गुणा कर शेष बचे अंक को से बनी संख्या जोड़ने पर योगफल यदि 7 से विभाज्य हो। अब इसमें या तो 2 से गुणा करके शेष अंकों को घटा दो, या फिर 5 से गुणा करके शेष अंकों को जोड़ दो। अगर जोड़ना है तो 5 से गुणा करनी होगी, और घटाना है तो 2 से। तो ये इस तरह से बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब जैसे कि 441 है, इसी को ले लो, या फिर मान लो 7 7 7 7, ये तो जाएगी, 7 से 1 1 1 1 आ जाएगा। अब इसको चलो रूल फॉलो करते हैं, ये जो इकाई का अंक है इसको 5 से गुणा कर दें। ठीक है,
तो हम थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, क्योंकि फिर कैलकुलेशन में मुझे बस आपको समझाना है, अभी कोई करके नहीं दिखाना है। तो ये हमने 2 अंक ले लिए, ठीक है। अब इसको क्या है, 7 से अगर जोड़ेंगे तो 5 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे, 5 सत्ते 35, और 7 से घटा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, बताइए, हो जाएगा 28। तो 28 7 से चला जाएगा, जाएगा 4 बार, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको घटाएंगे तो 2 से गुणा कर देंगे इसका, 7 गुणा 2 14। तो 14 को 7 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 7, 7 भी जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये लेंगे। इसके बाद है हमारा 8 से विभाजित का नियम। 8 से देखिए, एक बात समझिए, 2 से लास्ट का एक नंबर, 4 से 2 नंबर, ठीक है, और 8 से लास्ट के 3 नंबर। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आ, 2 कैसे बनता है, 2 की पावर 1 इक्वल टू, और 4 2 की पावर 2, और 2 की पावर 3 से ऐसे लगा लो। 2 की पावर 3 का क्या मतलब, 2 गुणा 2 इक्वल टू 8 होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। तो इसका मतलब लास्ट के 3 नंबर पकड़ने हैं 8 में, 2 नंबर पकड़ने हैं 4 में, और 1 नंबर पकड़ना है 2 में। तो लास्ट का अगर 2 डिजिट 4 में है तो वो डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। और 8 का क्या है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, बाकी नंबर कोई भी हो। अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये तो मैंने एक साथ समझाने के लिए कर दिया था, 2 4 8 में कंफ्यूजन ना बना रहे, ठीक है। 3 का तो आपको याद ही होगा। तो जैसे कि अभी है, ये तो चलो एग्जाम्पल लेंगे, कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से बनाते हैं। या सबसे पहले इसको भी देख लेते हैं, जैसे 1224 है, तो लास्ट के 3 डिजिट पकड़ने हैं हमें, 8 से देखना है, 8 से ये वाला काटना है, 8 8 दूनी 16, बचा कितना होगा, 6। तो 8 छंग वो 8 अट्टे 64, ठीक है। मतलब 2 2 4 8, इस तरह से 8 दूनी 16। अब यहाँ पे कितना बचा, 6, और यहाँ 4, 8 अट्ठे 64, 28 चला गया, तो ये पूरा पूरा नंबर 8 से चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 9 से विभाजित का नियम, 3 से देखा था आपने, सारे सारे डिजिट का योग 3 से कटना चाहिए, तो इसी तरह से 3 की पावर कितनी होती है, 2, 9 आ गया। 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो ये भी वही सेम है, बस इसमें ये सारे सारे जो नंबर्स का जो योग होगा वो 9 से कटना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 7 2 9 था, 18 हो गया, 18 9 से जाएगा, सिंपल है। 10 से विभाजित का नियम, तो लास्ट में 0 होना अनिवार्य है, ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत है। 11 से विभाजित का नियम देखिए क्या है, इसमें पढ़ लेना आप, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 1 3 3 1 है, तो जो सम संख्या विषम संख्या, वो ये कहना चाह रहा है, लेकिन मैं ये बोलूंगा आपको एक नंबर छोड़ के, जैसे कि ये है, इसका और इसका, इसका और इसका, दोनों को जोड़ के घटा दो, 1 और 1, ये कितना होगा, 4। 1 और 3, और 3 और 1 4, दोनों घटा दो तो कितना है, 0। या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो वह नंबर चला जाएगा, ठीक है।